है those angles, क्या बोल सकते हैं, those angles having at least one common arm and one common vertex. One common vertex is said to be क्या बोल सकते हैं बेटा, adjacent angle. क्या बोल सकते हैं, adjacent angles. क्या बोल सकते हैं बच्चों, adjacent angle. क्लियर हो रहा है सभी लोगों को? क्या बोल रहे हैं कि ऐसे एंगल्स जिसमें कम से कम एक कॉमन आर्म हो और एक कॉमन वर्टेक्स हो, एक कॉमन आर्म हो और एक कॉमन वर्टेक्स हो, तो ऐसे सच एंगल्स के पेयर, ऐसे सच एंगल्स को हम क्या कह सकते हैं बेटा, एडजेसेंट एंगल. ऐसे सच एंगल्स को हम क्या कह सकते हैं, एडजेसेंट एंगल. कुछ एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल के थ्रू और अच्छे से मैसेज कन्वे क्लियर हो जाएगा. तो देखो बच्चों कुछ एग्जांपल लेते हैं, ठीक है. तो कहने की बात क्लियर होगी सभी लोगों को. अब एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, है ना, कम से कम एटलीस्ट वन कॉमन आर्म रहना चाहिए और क्या रहना चाहिए, वन कॉमन वर्टेक्स. चलो एक आधा एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा. देखो एक आधा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है. एक आधा एग्जांपल क्या है, आपको करना है क्या, राइट द, क्या बताना है, राइट द पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स. अब देखो कहने की बात ऐसी, पेयर मींस क्या होता है, जोड़ी. देखो हमें क्या पढ़ना है बच्चों, एंगल्स एंड पेयर्स ऑफ एंगल्स में कहने की बात ऐसी है, एंगल्स भी पढ़ना है और जो एंगल की पेयर इन द सेंस एंगल की जोड़ी समझती है ना, जैसे बैल जोड़ी आती है, दो रहते हैं, 2 पर्सन रहते हैं, समझ में आ रहा है ना. जैसे दूल्हा दुल्हन की जोड़ी है ना, गाय बैल की, है ना, सॉरी गाय बैल की नहीं, बैल बैलों की जोड़ी रहती है. क्लियर हो रहा है बेटा सभी को? तो कहने की बात ऐसी है कि मैं क्या कह रहा हूं, राइट द नेम पेयर्स लिखना है ना. पेयर्स मींस क्या, जोड़ी. पहले एक एंगल था तो सिंगल था, जब पेयर में आया तो उसे क्या बोलेंगे, पेयर ऑफ एंगल्स. पेयर मतलब जब एक से ज्यादा चीजें आती है, जब एक से ज्यादा एंगल्स आएंगे. पहले एक एंगल था, सिंपल एक एंगल था, उसे मैं एंगल कहता था. जब एक से ज्यादा रह जाता है उसे क्या बोलते, जब दो की पेयर बनती है, जब 2 या 3 की पेयर बनती है ना, जब जोड़ी बनती है, उसे कुछ हम क्या बोलते हैं बेटा, पेयर्स ऑफ एंगल. लेकिन किसकी पेयर बनती है, तो एंगल्स की बनती है. किसकी पेयर बनती है, तो एंगल्स की. तो देखो बच्चों क्या है, सभी लोग ध्यान से सुनना. एग्जाम्पल लेते हैं, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा. एग्जाम्पल से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा. देखो बच्चों क्या है, ये एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है. ये ठीक है. चलो इस एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल लेने से पहले थोड़ा मार्कर में इंक भर लेते हैं, ठीक है, 2 मिनट का, है ना. तो देखो क्या बोल रहा है, एडजेसेंट एंगल हमें पेयर बताना है कि यहाँ पे सर एडजेसेंट एंगल कौन कौन से रहेंगे, ठीक है. तो आपको बताना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डेफिनेशन पता चल गई बेटा कि व्हाट इज मीन बाय एडजेसेंट एंगल. सर ऐसे एंगल जिसमें कम से कम एक कॉमन आर्म रहती हो और एक कॉमन वर्टेक्स रहता हो, ऐसे सच एंगल्स को हम क्या कहेंगे बच्चों, एडजेसेंट एंगल. ऐसे सच एंगल्स को हम क्या कहेंगे, एडजेसेंट एंगल्स कहेंगे. तो कैसा क्या एंगल एडजेसेंट एंगल रहता है, देखो बच्चों सभी लोग ध्यान से सुनो, है ना. तो कैसा क्या रहेगा देखते हैं, जो भी रहेगा है ना अच्छा ही रहेगा. चलो देखते हैं इसको, है ना. तो देखो क्या है, कैसा रहता है, बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है. तो हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा किसके बारे में, एडजेसेंट एंगल के बारे में. हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, एडजेसेंट एंगल्स के बारे में. तो देखो बच्चों सभी लोग ध्यान से सुनो इधर, है ना. तो देखो कहने का मीनिंग क्या है, आपको बताना चाहते हैं एडजेसेंट एंगल. चलो अब इस डायग्राम में आपको बताना है क्या बेटा, एडजेसेंट एंगल, है ना. एंगल्स नहीं थे, इसको ऐसा ले लेते, ये एक ले लेते, ये एक एंगल ले लेते, ठीक है. अब देखो क्या मैं BNA और BNC, क्लियर हो रहा है बेटा सभी लोगों को. कहने की बात ऐसी क्या है, ध्यान से सुनना. अगर मैंने ऐसा बोल दिया ANB, ये एक एंगल हो गया, CNB ये एक एंगल हो गया. बात क्लियर हो रही है. तो हमारे पास में यहाँ पे एडजेसेंट एंगल क्या क्या आएंगे, देखो कहने की बात ऐसी, ANB, अरे ऐसा नहीं एंगल, ये ऐसा है और ये ऐसा है. क्लियर हो रहा है, ये एक एंगल आ रहा है ना, यहाँ पे A पॉइंट है, यहाँ पे N पॉइंट है, यहाँ पे B पॉइंट है. क्लियर हो रहा है. फिर ये ऐसा चाहिए, ऐसा आते हुए फिर ये ऐसा आ रहा है. यहाँ पे क्या है, B पॉइंट है, यहाँ पे N पॉइंट है, यहाँ पे क्या है, C पॉइंट है. तो यहाँ पे 2 एंगल्स आगे बेटा आपको. क्लियर हो रहा है सभी लोगों को. एंगल कौन कौन से रहेंगे आपके पास में,
ANB CNB। यहां तक क्लियर हुआ बच्चों। अब देखो एडजेसेंट एंगल की कंडीशन, दो कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। पहला क्या, कॉमन आर्म। मुझे बताइए ANB और CNB में कॉमन आर्म कौन सी आ रही है बेटा, NB आ रही है। क्लियर हो रहा है सभी लोगों को कि क्या बोला, ANB और CNB में कॉमन आर्म कौन सी आ रही है बेटा, NB आ रही है। पहली कंडीशन क्लियर। फिर क्या बोलता है, कॉमन वर्टेक्स दे दो, दोनों में n को एटलीस्ट कम से कम एक वर्टेक्स चाहिए। तो यहाँ पे भी n आ रहा है, यहाँ पे भी n आ रहा है, कॉमन वर्टेक्स आ रहा है बेटा। तो यह हमारे एडजेसेंट एंगल हो सकते हैं। पहली कंडीशन क्या, कॉमन आर्म NB आ रहा है। क्लियर हुआ सभी लोगों को। फिर क्या आ रहा है बेटा, कॉमन वर्टेक्स, यहाँ पे भी n, यहाँ पे भी n आ रहा है। क्लियर हो रहा है सभी लोगों को। तो यहाँ पे मैं एडजेसेंट एंगल क्या क्या बोल सकते हो बेटा, एंगल ANB एंड एंगल क्या बोल सकते हैं, ANB एंड एंगल CNB। क्या बोल सकते हैं, एंगल CNB। तो ये हमारे एडजेसेंट एंगल क्यों बोला मैंने, क्योंकि ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। पहली कंडीशन क्या, कम से कम एटलीस्ट एक कॉमन आर्म चाहिए, क्या इसमें भी NB इसमें भी NB। सेकंड कंडीशन क्या, एटलीस्ट कम से कम कॉमन वर्टेक्स चाहिए। आया कॉमन वर्टेक्स, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऐसे सच एंगल्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, एडजेसेंट एंगल। क्लियर हुआ सभी लोगों का, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल भी देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, है ना, यहाँ की मैंने पॉइंट ही नहीं लिखा, सॉरी, एक पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं एंगल्स क्या बनते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया बेटा सभी लोगों का। अब इस क्वेश्चन को, है ना, देखते हैं, एनालाइज करते हैं। तो मुझे बताओ एंगल्स है हमारे पास, एंगल्स कौन कौन से बन सकते हैं, है ना। पहला एंगल तो सर RTS हमको दिख रहा है, पहला एंगल तो RTS दिख रहा है, लेकिन इसके बाद साइड वाला एंगल नहीं दिख रहा है कुछ भी, है ना। ना तो कॉमन आर्म दिख रहा है RTS में, ना हमें कुछ कॉमन आर्म दिख रही है और ना कुछ कॉमन वर्टेक्स दिख रहा है ना। बात क्लियर हो रही बच्चों। सर हमें RTS में तो ना कॉमन आर्म दिख रही है, ना कुछ कॉमन वर्टेक्स दिख रहा है। तो फोकस किस पे करेंगे बेटा, इस पे करेंगे। तो मुझे बताओ PQT और PQR पे एक कॉमन आर्म दिख रही सभी लोगों को। देखो उसने डायग्राम ऐसा बनाई है, यह ऐसा, यह ऐसा। ये क्या है P, ये क्या है Q, ये क्या है T, ठीक है। ये क्या है P, ये क्या है Q, ये क्या है R। तो ये दो एंगल दिख रहे हैं बेटा आप सभी लोगों को। तो कहने की बात ऐसी है। अब चलो ये दो एंगल को कंपेयर करते हैं, PQT PQR दिख रहा है बेटा सभी लोगों को। यहां तक क्लियर हुआ सभी लोगों का। तो कहने की बात ऐसी, ऐसे एंगल को सिलेक्ट करो, है ना, जो एडजेसेंट में भी आए। क्लियर हो रहा है सभी लोगों का। तो कहने की बात ऐसी है, देखो एक एंगल इधर जा रहा है, चाहे एक एंगल इधर जा रहा है, एक एंगल इधर, एक एंगल इधर, लेकिन है तो दोनों पास में ना। एक एंगल इधर जा रहा है, एक एंगल इधर जा रहा है, लेकिन दोनों एंगल्स की डायरेक्शन कैसे रहती है बेटा, अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। एक इधर जा रहा है तो एक इधर जाएगा, याद रखना अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं एडजेसेंट एंगल, ठीक है। तो मुझे बताइए PQT PQR, इसमें हमारी एडजेसेंट एंगल की कंडीशन क्या। पहली कंडीशन क्या, कॉमन आर्म। मुझे बताइए इसमें भी PQ इसमें भी PQ आ रहा है, कॉमन आर्म आ रही है बेटा। क्लियर हो रहा है सभी लोगों को। तो कहने की बात ऐसी, सभी लोग ध्यान से सुनिए। तो क्या कहने की कोशिश करो बेटा मैं, कि PQT और PQR ट्रायंगल आप सभी को दिख रहा है। क्लियर हो रहा है सभी लोगों को। कहने की बात कैसी, क्या PQT और PQR, इसमें कॉमन आर्म क्या है बेटा, PQ कॉमन वर्टेक्स बोलो दोनों में क्या आ रहा है, इसमें भी Q आ रहा है, इसमें भी Q आ रहा है। एटलीस्ट कम से कम एक तो भी कॉमन आर्म आने चाहिए। तो हाँ, ये हमारे एडजेसेंट एंगल की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ये हमारे एडजेसेंट एंगल की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो हम कह सकते हैं बेटा कि एंगल क्या बोल सकते हैं, एंगल PQT एंड एंगल PQR, दिस आर द एडजेसेंट एंगल। तो क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे क्या आएंगे, पियर PQT एंड एंगल क्या आएगा, PQR एडजेसेंट एंगल। तो ऐसा था बेटा आपका टॉपिक, क्या, एडजेसेंट एंगल। अब और थोड़ा एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं, पूरा मैसेज करने में, क्लियर कराने के लिए कि एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं ना। कभी कभी दिक्कतें आती एडजेसेंट एंगल पहचानने में, बताने में, है ना। तो और एग्जाम्पल लेते हैं, पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे थे बेटा एडजेसेंट एंगल में कुछ क्वेश्चन। उसके बाद देखते हैं और चलो कुछ एंगल्स देखते हैं, है ना। और एडजेसेंट एंगल में थोड़ा देख लेते हैं और क्या थोड़ा डाउट है ना, डाउट नहीं चाहिए अपने को। चलो एक आधा एग्जांपल ले लेते हैं, है ना, पूरा क्लियर हो जाएगा। और एक आधा एग्जांपल ले लेते हैं आपके लिए। ये ऐसा है, ये ऐसा, ठीक है। फिर ये ऐसा इधर गया, ठीक है। फिर ये ऐसा आया और फिर ये ऐसा आया, ठीक है। और फिर ये ऐसा गया, है ना। यहाँ पे है N पॉइंट, यहाँ पे है M पॉइंट, यहाँ पे है R पॉइंट, यहाँ पे है S पॉइंट, यहाँ पे है Q पॉइंट, यहाँ पे है T पॉइंट, यहाँ पे है P पॉइंट। चलो ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन बोला है ना, आपको बताना है कि ट्रू
और फॉल्स, बताते कैसा, ठीक है। तो पहला क्या है, पी एम क्यू एंड आर एम क्यू बताना है आपको। सेकेंड क्या है, आर एम क्यू एंड एस एम आर। थर्ड क्या है आपके पास में, आर एम एस एंड आर एम टी। फोर्थ क्या है, एस एम टी एंड एंगल आर एम एस। चलो देखो बच्चों, सभी लोग इधर ध्यान से सुनो। क्या बोल रहा है कि आपको क्वेश्चन में पूछा कि ये जो चार क्वेश्चन दिख रहे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये जो पेयर दिख रही है किसकी बेटा, एडजेसेंट एंगल्स की, एडजेसेंट एंगल्स की, एडजेसेंट एंगल्स की, ठीक है। तो सभी लोग ध्यान से सुनिए, ये जो चार पेयर दिख रही है, इट इज ट्रू, इट इज, है ना, इट इज ट्रू और नॉट, है ना। तो आपको बताना है बेटा, कहने की बात ऐसी है कि ये जो आपको डायग्राम दिख रही है, जो चार पेयर दी है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो इन चारों पेयर में से एडजेसेंट एंगल है ना। इन चारों पेयर में से एडजेसेंट एंगल वाली कौन सी पेयर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। एडजेसेंट एंगल की पेयर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, उसका रीजन आपसे पूछा गया है ना। तो क्लियर हो रहा है, थोड़ा कुछ और डिटेल में जा रहे हैं कि एडजेसेंट एंगल की पेयर आपने बोले तो क्यों बोले, नहीं बोले तो क्यों नहीं बोले, है ना। हर चीज के पीछे वजह होती है बेटा। ऐसा करने की बात ऐसी है कि एडजेसेंट एंगल्स की पेयर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। देखते हैं कैसा। तो पहला एग्जांपल ले रहे क्या, एंगल पी एम क्यू एंड एंगल आर एम क्यू। चल देखते क्या है, पी एम क्यू ये एंगल क्लियर हो रहा है, फिर आर एम क्यू ये एंगल। अब मुझे बताओ, फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। चलो एडजेसेंट एंगल लाते हैं। एडजेसेंट एंगल क्या, पी एम क्यू क्लियर हो रहा है, ये एक के बाद एक आ रहा है, एडजेसेंट पड़ोस पड़ोस में, इधर जा रहा है तो एक इधर जा रहा है ना, ये पूरा मिक्सअप नहीं हो रहा, याद रखना। देखो चेक कर दे, पी एम क्यू में और आर एम क्यू में कॉमन आ रहा हमारी बेटा, सभी लोग ध्यान से। पहली कंडीशन क्या पता है, कॉमन आर, पी एम क्यू में आर एम क्यू में कॉमन आर एम क्यू आ रही, पहली कंडीशन क्या, कॉमन आर आ चुकी। उसके बाद क्या, पी एम क्यू में और आर एम क्यू में कॉमन वर्टेक्स आ रहा है, एम इज द कॉमन वर्टेक्स। क्या बोल सकते हैं बेटा, एम इज द कॉमन वर्टेक्स। तो हाँ यही हमारी कंडीशन चाहिए कि एडजेसेंट एंगल की कंडीशन क्या है बेटा, पहली कंडीशन क्या, कॉमन आर माने चाहिए, आगे एम क्यू कॉमन आर। सेकेंड कंडीशन क्या, कॉमन वर्टेक्स आना चाहिए, आगे हमारे कॉमन वर्टेक्स एम। सो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास में पेयर है, हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास में पेयर है कैसी है बेटा, एडजेसेंट एंगल्स की पेयर है। क्यों है, कॉमन आर्म एम क्यू है, कॉमन वर्टेक्स एम है, इस वजह से मैं कह सकता हूं बेटा क्या, कि एंगल पी एम क्यू और एंगल आर एम क्यू विच आर एडजेसेंट एंगल। तो क्या कह सकते हैं, विच आर एडजेसेंट एंगल, आर एडजेसेंट एंगल्स कह सकते हैं बेटा इसे हमें, ठीक है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर किस पे आते हैं, सेकंड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर किस पे आते हैं, सेकंड पे आते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या, ठीक है, किस पे आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। चलो अब सेकंड की पेयर चेक करते हैं, आर एम क्यू एंड एस एम आर। चलो चेक करते हैं। अब मुझे बताइए क्या बोला, आर एम क्यू इतना, एस एम आर ये देखो। अब मुझे बताओ, ध्यान से सुनना सभी लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं, कहने की बात ऐसी, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, किसमें बेटा, एडजेसेंट एंगल में। तो आर एम क्यू में सर और एस एम आर में पहली बात ना, आपके पास में देखो आर एम क्यू और एस एम, देखो आर एम क्यू और एस एम आर, यहां तक क्लियर हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल कहने की बात ऐसी है ना, हमारे पास में देखो जिस समय चाहिए उस समय चाहिए, और सेम ऑर्डर में चाहिए, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ऐसे ऑर्डर में ही चाहिए। तो मुझे बताइए बेटा, आपके पास आर एम क्यू और एस एम आर में कहा कॉमन आर्म दिख रही है, दिख रही है क्या, बताइए। चलो लेके देखते हैं आपको क्या कॉमन आर्म,
आर एम क्यू ये पूरा एंगल है और एस एस एम आर ये इतना एंगल है। तो मुझे बताइए एक एंगल इतना है और एक एंगल उसका इतना आया है, तो इसे हम एडजस्ट एंगल नहीं कह सकते क्योंकि सेपरेट एंगल चाहिए, है ना, सेपरेट एंगल से चाहिए, उसी में एंगल आ रहा है ना। देखो कहने के बाद ऐसे क्या, आर एम क्यू ये पूरा एंगल है, देखो आर एम क्यू ये बेटा पूरा एंगल है और उसी में क्या आ रहा है, एस एम आ रहा है, इसमें आ रहा है ना एंगल। तो हम ऐसे एंगल्स को एडजस्ट एंगल नहीं कह सकते क्योंकि पूरा सेपरेट एंगल्स चाहिए, उसी में नहीं चाहिए। क्लियर हो रहा है सभी लोगों को, सेपरेट एंगल्स चाहिए। यहाँ पे वर्डिंग क्या है मेरी, सेपरेट एंगल्स चाहिए। यहाँ पे ना तो आपके पास में देखो आर एम क्यू में और एस एम आर में आपके पास में, कहने की बात ऐसी आपको दिख रहे हैं सर, हमारे पास तो क्या क्या बोला मैंने, कंडीशन क्या, दोनों में वर्टेक्स कॉमन, तो यहाँ पे एम भी कॉमन वर्टेक्स दिख रहा है, यहाँ पे आर एम, यहाँ पे भी एम आर, मतलब आर एम एच होता है, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। बट यहाँ पे अभी याद रखना, यहाँ तक तो मैंने ठीक है यही बताया था, बट ये भी कंडीशन याद रखना कि सेपरेट एंगल्स भी होना, वहां पे लिख लेना क्या बोलना कि सेपरेट एंगल्स भी होना जरूरी है। तो यहाँ पे देखो आर एम क्यू ये पूरा है और आर एम एस उसी में आ रहा है, उसी एंगल में आ रहा है, पहले एंगल में, तो उसे हम एडजेसेंट एंगल नहीं कह सकते, है ना। मान लो यहां से लेके यहां तक, कहने का मीनिंग है यहां से लेके यहां तक एक एंगल का घर है और उसी आधे हिस्से में कौन आ रहा है बेटा, दूसरा वाला भी एंगल आ रहा है, दूसरा वाला नेबर आ रहा है ना। कहने का मीनिंग है, देखो समझो, ये एक घर है, उसका घर यहां से लेके यहां तक है। अब ये दूसरा वाला किराएदार, दूसरा घर वाला आया, वो भी क्या कर रहा है, वो भी क्या कर रहा है, ये उसी के घर में रहने आ गया। ये पहले वाले का घर यहां से लेके यहां तक है, दूसरा वाला भी उसी के घर में रहने आ गया, तो ये सेपरेट एंगल बोल सकेंगे क्या, नहीं, वो तो पूरा एक ही एंगल होगा। फिर मैं क्या बोलूंगा, ये तो पूरा एक ही एंगल होगा। कहने की बात ऐसे कि ये तो पूरा एक ही एंगल होगा। क्लियर हो रहा है बच्चों सभी का। तो कहने की बात ऐसे यहाँ पे सेपरेट एंगल्स भी होना जरूरी है। तो यहाँ पे डू नॉट सेपरेट एंगल क्या हो सकते हैं, डू नॉट सेपरेट एंगल नहीं है, तो इस वजह से ये हमारी एडजेसेंट एंगल्स नहीं रहेंगे, ये हमारे एडजेसेंट एंगल नहीं रहेंगे। क्योंकि देखो एक ये एंगल है, एक भी एंगल, एक ऐसा जाना चाहिए, एक ऐसा आना चाहिए, तो दूसरा भी क्या आ रहा है, ये इसी में आ रहा है, दूसरा भी क्या आ रहा है, इसी में आ रहा है, तो हम ऐसे एंगल्स को एडजेसेंट एंगल नहीं बोल सकते। क्लियर हुआ बच्चों, सेपरेट एंगल्स भी रहना जरूरी है। और उसके बाद सेकेंड हो गई, उसके बाद देखते थर्ड, उसके बाद देखने वाले क्या बच्चों, थर्ड वाली। देखो सभी लोग क्या है थर्ड वाली आपके पास में, है ना। थर्ड वाली चेक करते हैं क्या है थर्ड वाली आपके पास में, एंगल आर एम एस एंड एंगल आर एम टी। अब आपको दिख रही बेटा आर एम सर कॉमन आर एम भी है, एम भी कॉमन वर्टेक्स है ना। तो चेक करते हैं क्या, चलो क्या है आर एम एस, चलो यहां तक ठीक है ना। उसके बाद आर एम टी, लेकिन ये तो यहां तक है, तो यहाँ पे सेपरेट एंगल आए क्या रे, दिख तो नहीं रही मुझे, है ना, क्योंकि आर एम टी इतना पूरा एंगल, उसी में दूसरा भी एंगल आ रहा है, कौन सा, आर एम एस भी आ रहा है। और मैंने बोला सेपरेट सेपरेट चाहिए, कोई किसी में मिक्सिंग नहीं चाहिए, मिक्सिंग चाहिए क्या, नहीं चाहिए। अब ये पहले वाला एंगल यहाँ तक है, दूसरा वाला एंगल यहाँ तक आ रहा है, तो ये उसी का एंगल हो गया ना, पहले वाले एंगल का है ना हिस्सा वो। अरे मुझे बताओ यहां से लेके यहाँ तक पहले वाले के घर है, दूसरा वाला भी उसी के घर में रहने आ गया, तो मैं क्या बोलूंगा, ये एक तो एंगल है ना, कि दो अलग अलग बोलूंगा क्या, नहीं बोल सकते। हाँ अगर इसका अगर यहाँ से लेके यहाँ तक है, दूसरे का अगर यहाँ से लेके यहाँ तक है, अलग अलग है, तो मैं बोल सकता हूँ, क्या बोल सकते हैं, एडजेसेंट एंगल। तो यहाँ पे भी सेपरेट एंगल दिख रहा है क्या बेटा, नहीं, हमें कंडीशन पता है, क्या कंडीशन पता है सर, हमारे पास तो कॉमन आर्म भी आ रही है और कॉमन वर्टेक्स भी आ रहा है ना। क्लियर हो रहा है बच्चों, आवाज कमी कर रहा है ना जी, हाँ भाई। ठीक है, क्लियर हो रहा है बच्चों। तो कहने की बात ऐसे है कि सर यहाँ पे कॉमन आर्म भी आ रहा है, कॉमन वर्टेक्स भी आ रहा है, फिर भी एडजेसेंट एंगल नहीं है, तो मेरा क्या वर्डिंग है, सेपरेट एंगल्स रहना जरूरी है। क्या बोला, सेपरेट एंगल्स रहना जरूरी है, वो भी अलग अलग, सेम नहीं। एक इधर चाहिए, देखो इसने अगर यहाँ तक डिस्टेंस कवर किया तो इसने भी इतना करना चाहिए। क्लियर हो रहा है, बात समझ में आ रही है, वो कितना करे, लेकिन ऐसा रहेगा तो चल जाएगा, लेकिन एक एंगल उसमें है और दूसरा भी एंगल उसी में आ रहा है, तो वो एडजेसेंट एंगल नहीं कहलाएंगे। क्या बोल सकते हैं, डू नॉट सेपरेट एंगल्स। क्या बोल सकते हैं बच्चों, डू नॉट सेपरेट एंगल्स। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, दिस इज नॉट एडजेसेंट एंगल्स। क्या बोल सकते हैं, दिस इज नॉट एडजेसेंट एंगल, सेपरेट एंगल नहीं है। क्लियर। उसके बाद
नंबर 5 देखते हैं, फोर्थ SMT एंड एंगल RMS। चलो चेक करते इसमें आ रहा है क्या, है ना, चेक करते। SMT देखो, SMT यहां तक, RMS यहां तक। अब देखो क्लियर हो रहा है, SMT और RMS दोनों में देखो कहने का बात ऐसा है, यहाँ पे MS बोला, यहाँ पे SM बोला, कॉमन आर्म आ रही है, MM कॉमन वर्टेक्स भी आ रहा है। अब फोकस करते सेपरेट एंगल है क्या, चेक करते हैं। तो मुझे बताओ SMT इतना है, RMS इतना है, ये एंगल इसमें आया क्या, आया क्या, अलग अलग है ना, इसका यहां तक, इसका छोटा भी है लेकिन अलग है ना, तो अलग ही बोलेंगे ना, ये दूसरे का घर है, नहीं तो उसी के घर में रहना है कि एक ही घर बोलेंगे। यहां से लेके यहां तक उसका घर है और उसका थोड़ा सा भी इधर घर है ना, लेकिन अलग अलग है ना, पास में छे क्या, नहीं तो ऐसे बोल सकते हैं ना, यहां से लेके इसका घर, दूसरा वाला भी इसका उसका भी घर यहां से लेके यहां तक। देखो पहले वाले घर यहां से लेके यहां तक, दूसरे वाला घर यहां से लेके यहां तक, तो एक घर में चाह रहा है, तो बोल सकते कि अलग अलग घर, नहीं बोल सकते। हाँ अगर मैंने बोल दिया पहले वाले के घर यहां से लेके यहां तक, दूसरे वाले के घर वाला छोटा इतना भी क्यों ना रहे, छोटा भी क्यों ना रहे, लेकिन दूसरा घर अलग घर बोल रहा है। क्लियर हो रहा है सभी लोग, घर वाली बात याद रखना, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं बच्चों, SMT एंड RMS, इसमें कॉमन आर्म भी आ रही, कॉमन वर्टेक्स भी आ रहा है और सेपरेट एंगल्स भी आ रहे हैं। क्या बोल सकते हैं, कॉमन आर्म भी आ रही है, कॉमन वर्टेक्स भी आ रहा है और कॉमन नहीं, क्या बोल सकते हैं, सेपरेट एंगल्स भी आ रहे हैं, सेपरेट एंगल्स भी आ रहे हैं। तो इन तीन रीजन की वजह से ये बेटा आपका रहेगा एडजेसेंट एंगल्स। तो याद रखना एडजेसेंट एंगल में तीन कंडीशन, पहली कंडीशन क्या बोलो, पहले ही बात तो कॉमन आर्म चाहिए, सेकेंड ऑफ टाइम्स क्या है बेटा, कॉमन वर्टेक्स चाहिए एटलीस्ट कम से कम एक, थर्ड टाइम क्या बात, सेपरेट एंगल्स चाहिए, थर्ड बात क्या बेटा, सेपरेट एंगल्स। अगर ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो बोल सकते हैं दिस इज आर द एडजेसेंट एंगल्स। क्लियर हुआ, पहला कॉमन आर्म कॉमन वर्टेक्स सेपरेट एंगल्स, देन इज सेड टू बी एडजेसेंट एंगल। तो ऐसा था बेटा आपका टॉपिक क्या, एडजेसेंट एंगल। इसके बाद का जो भी टॉपिक है वो अगले सेशन में देखा जाएगा। सो थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट माय चैनल एंड सब्सक्राइब माय चैनल।